अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज 13 जून है, सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे सऊदी अरब की तवक्कलना एप्लीकेशन अब दुनिया के 75 देशों में काम करेगी। कौन से ये देश होंगे, पूरी डिटेल आपको इसी न्यूज़ बुलेटिन में बताएंगे। हज के लिए अपडेट आ चुकी है, हज कौन कौन करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और क्या नियम और शर्तें इस साल होंगी, सब आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ सऊदी अरब में एक और वैक्सीन की मंजूरी मिली है, यानी वैक्सीन की सप्लाई की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही ये वैक्सीन देखने को मिल जाएगी। इसकी डिटेल भी आपको बताई जाएगी। विजिट वीज़ा को लेकर भी एक अपडेट आई है, यानी विजिट वीज़ा जिनकी नहीं बढ़ी है वो कैसे बढ़वा सकते हैं मैन्युअली, उसका भी तरीका आपसे बताएंगे। सऊदी अरब के जाजान रीजन में एक मस्जिद में इमाम साहब को ही कोरोना हो गया है, जिनके चलते मस्जिद बंद हो चुकी है, उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। और सऊदी अरब का जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, जो कि दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है पहले से ही, और अब आपको बता दें कि रैंकिंग के हिसाब से इसको काफ़ी बड़ा नंबर मिला है। इसकी डिटेल भी आपको बताई जाएगी। आगे आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में अब हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग भी होगी, यानी लोकल फिल्मों की शूटिंग तो हो ही रही है, अब हॉलीवुड वाले भी फिल्मों की शूटिंग करने के लिए सऊदी अरब आएंगे। कौन सी ये फिल्में होंगी, पूरी डिटेल आपको इसी न्यूज़ बुलेटिन में बताई जाएगी। मक्का मुकर्रमा में नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो चुका है। क्या कुछ है पूरा मामला, ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन सभी खबरों को डिटेल से जानने के लिए आपको इस वीडियो पर अंत तक बना रहना होगा। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें और इस वीडियो पे छोटा सा लाइक देख रहा हूँ, मेहनत को काम आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू कर लेते हैं। बात करेंगे तवक्कलना एप्लीकेशन को लेकर। तवक्कलना एप्लीकेशन के बारे में यहाँ आपको समझाने या बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इससे अच्छे से वाकिफ़ हो। सिर्फ बात ये करेंगे कि तवक्कलना एप्लीकेशन जो थी वो सिर्फ सऊदी अरब के लिए थी, यानी सऊदी अरब के अंदर ही एयरपोर्ट तक इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अभी आपको बता दें कि सऊदी अरब अथॉरिटी की तरफ से दुनिया भर के देशों से बात करने के बाद अभी 75 देशों के लिए परमिशन मिल गई है। सऊदी अरब की तवक्कलना एप्लीकेशन अब दुनिया के 75 देशों में काम करेगी और इसको चरणों के हिसाब से यानी स्टेज वाइज लागू किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जिन देशों में तवक्कलना एप्लीकेशन शुरू हो गई है उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से है: यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, अलजायर, सूडान, सोमालिया, ट्यूनिस, फ़िलिस्तीन, लीबिया, मिस्र, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, बोस्निया, लेबनान, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, डेनमार्क, जापान, अमेरिका, ब्रिटानिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनान, स्पेन, जर्मनी, कजाकिस्तान, फ्रांस, माल्टा, न्यूजीलैंड, अज़रबैजान, मालदीव, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, इथियोपिया, इंडिया, पुर्तगाल, जापान, इटली, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, फ्रांस, कब्रिस, मोरिटानिया, जिबूती, इंडोनेशिया, डेनमार्क, आइसलैंड, अलजायर, मराकेश, चेक, फिलिपाइन, सिंगापुर, इथियोपिया, ब्रुनाई, बेल्जियम, पोलैंड, हॉलैंड और इसी के साथ और भी दूसरे देश शामिल हैं। जो पहला चरण शुरू किया गया है, यानी जो लिस्ट जारी की गई है पहले स्टेज की, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। यानी जो नाम अभी बोले गए हैं इनमें इंडिया भी शामिल है। इन देशों में भी अब एयरपोर्ट पर तवक्कलना ऐप दिखाई जा सकेगी, यानी जो फ़ायदा सऊदी अरब के अंदर मिल रहा था तवक्कलना ऐप दिखाने से, अब वही फ़ायदा इन देशों के एयरपोर्ट पर दिखाने से मिल जाएगा। बात करेंगे हज को लेकर, तो हज के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है कि हज तो होगा लेकिन बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा, यानी सिर्फ लोकल जो सऊदी अरब से हज करने वाले हैं, चाहे उसमें सऊदी शहरी हो या फिर यहाँ पर रहने वाले अजनबी हो, वही हज कर सकेंगे। बाहर से किसी को भी हज के लिए आने की इजाज़त नहीं दी गई है। वजह बताई यही जा रही है कि कोरोना अभी दुनिया भर में फैला हुआ है और एक के बाद एक नई लहर सामने आ रही है, तो ऐसे में ख़तरा नहीं लिया जा सकता, यानी हज को ज़रिया नहीं बनाया जा सकता कोरोना वायरस फैलने का। और इसमें जो सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो वैक्सीन की है, कम से कम एक डोज वैक्सीन होनी चाहिए अगर किसी को हज करना है। बाकी और भी खबरें हज से जुड़ी हुई इसी न्यूज़ बुलेटिन में आपको जानने को मिलेंगी। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा कि सऊदी अरब में मॉडर्ना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी सप्लाई के लिए तबूक की दवा बनाने वाली कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट हो गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी ने अपने बयान में कहा कि तबूक की दवा कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट में आने वाले दिनों में होने वाले बदलाव से निपटने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाने के साथ साथ वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मॉडर्ना ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो कोविड वैक्सीन की पूरी तरह से मंजूरी के लिए कोशिश में लगी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मॉडर्ना एक ऐसी दवाई है जिसको इमरजेंसी में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कोरोना की
लहर एकदम से आ जाती है, ये दवा जो है ज़्यादा असर रखती है। अमेरिका में भी इसी तरह का कुछ मामला है, इसको इमरजेंसी का लाइसेंस मिला हुआ है, आम दिनों में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब में भी कुछ इसी तरह का लाइसेंस मिला है, यानी एकदम से अगर कोरोना का अटैक हो जाता है और मामले ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस तरह से पिछले दिनों हमें देखने को मिला, तो ऐसे में मॉडर्ना का इस्तेमाल हो सकता है। बाकी आम दिनों में जो दवाई चल रही है जैसे कि फाइजर बायोनटेक वगैरह है, यही लगाई जा रही है। बात करेंगे विजिट वीज़ा को लेकर। जैसे कि आपको मालूम होगा, पहले से अनाउंसमेंट हो चुका है कि 31 जुलाई सन 2021 तक विजिट वीज़ा, इकामे और एग्जिट एंट्री वीज़ा को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन विजिट वीज़ा के लिए थोड़ा सा अनाउंसमेंट अब बदल गया है। एक लिंक जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से। इस लिंक पर क्लिक करना है, जो ज़रूरी जानकारी वो भरनी होगी, यानी वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस और एक कैप्चा कोड आता है, वो भरना होगा। और इस तरह से एक्सटेंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और वीज़ा जो है वो बढ़ जाएगी, यानी ऑटोमेटिक तरीके से विजिट वीज़ा नहीं बढ़ेगी, इसको मैन्युअल तरीके से बढ़वाना पड़ेगा। बाकी जो इकामा है या फिर एग्जिट एंट्री वीज़ा है वो खुद ही बढ़ जाएगी, उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लिंक आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको बता दें कि लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। वहाँ से क्लिक करके और जो ज़रूरी जानकारी उसको भर कर अपनी विजिट वीज़ा को एक्सटेंड कराया जा सकता है। फिर से बात करेंगे हज को लेकर। तो हज की जो ख्वाहिश रखते हैं, यानी हज करने की जो ख्वाहिश रखते हैं इस साल और हज करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि आज ही से यानी 13 जून दोपहर 1 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। इसके लिए जो लिंक है वो localhaj.haj.gov.sa है, और इस लिंक को भी हम इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल देंगे। यानी जैसे कि पहली न्यूज़ में आपने सुना, विजिट वीज़ा के लिंक के साथ ही आसपास इसको लगा देंगे। आप लिंक पर सीधे क्लिक करके जो है अपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन शर्तें सुन लीजिए इसके लिए क्या है। सबसे पहली शर्त तो वैक्सीन की हो गई। दूसरी शर्त 18 से 65 साल के लोगों के लिए ही इस साल हज हो रहा है, और जो हाजियों की तादाद होगी वो 60,000 होगी, उससे ज़्यादा लोग हज नहीं कर सकेंगे। और लोकल से ही हज किया जा रहा है, बाहर से हाजी इस बार नहीं आएंगे। एक और बड़ी शर्त आपको ये बता दें कि अगर आपने पहले हज किया होगा कभी भी लाइफ में, तो इस साल हज होना आपका मुश्किल है, क्योंकि जो तवज्जो दी जा रही है, यानी जो प्रायोरिटी दी जा रही है, वो ऐसे हाजियों को दी जाएगी जिन्होंने कभी भी ज़िंदगी में हज नहीं किया गया होगा। तो ये कुछ शर्तें थी हज को लेकर। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आज 13 जून है, दोपहर 1 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, तो 10 दिनों तक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला चलता रहेगा। 23 जून रात 10 बजे रजिस्ट्रेशन होने बंद हो जाएंगे इसी वेबसाइट पर। लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर आप लेट करेंगे, यानी अगर आपका हज का इरादा हो तो आपको आज ही 1 बजे से लग जाना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रश काफ़ी ज़्यादा होता है, और हो सकता है 1-2 दिन बाद आप ट्राई करें और जो 60,000 की संख्या है वो ख़त्म हो जाए। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि जाज़ान की एक मस्जिद के इमाम में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद मस्जिद को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। अब 48 घंटे में मस्जिद में क्या होगा आपको बता रहे हैं। मस्जिद को सैनिटाइज किया जाएगा, साफ़ सफाई होगी पूरी तरह से, और ये संतुष्टि की जाएगी कि मस्जिद पूरी तरह से साफ़ है, दूसरे नमाजों के लिए कोई ख़तरा नहीं है। उसके बाद मस्जिद को खोला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जाज़ान रीजन की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि बीते 3 महीनों के दौरान रीजन भर में 359 मस्जिदों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद उन्हें सैनिटाइजिंग करके खोला जा चुका है। इससे पहले मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि शनिवार को जिन 3 शहरों की 8 मस्जिदों को दोबारा खोला गया है, इनमें 4 मस्जिदें ईस्टर्न रीजन, 2 मस्जिदें रियाज और 1 तबूक रीजन में थी। फिर से बात हज के हवाले से करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इस साल सिर्फ लोकल हाजी ही हज कर सकेंगे, और 60,000 इनकी तादाद रखी गई है। लेकिन इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में आने वाले मीना की बिल्डिंग में रहेंगे, दूसरी और तीसरी कैटेगरी में आने वाले लोग खैमों के अंदर रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ बसें इस बार इस्तेमाल की जाएंगी। ट्रेन पर पूरी तरह से पाबंदी है, ट्रेन को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि जो भी हज की जगह है वहाँ पर लगातार सैनिटाइजिंग होती रहेगी। साफ़ सफाई का तो पूरा ख्याल रखा जाएगा, और आम दिनों में भी रखा जाता है। लेकिन हाजियों के लिए यानी हज करने वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो नोज़ मास्क और दूसरी तरह की जो भी SOPs है उनकी पूरी तरह से पाबंदी करें। और जगह जगह पर एंट्री गेट पर टेम्परेचर तो चेक होना ही है। टेम्परेचर चेक होने के बाद ही जब ये संतुष्टि कर ली जाएगी कि हाजी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तब एंट्री मिलेगी। सऊदी अरब के एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री डॉक्टर हमद आल शेख ने कहा कि यूनेस्को ने सऊदी अरब को ई एजुकेशन में दुनिया के 4 देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है।
आजिल अखबार के मुताबिक एजुकेशन मिनिस्टर ई एजुकेशन नेशनल सेंटर काउंसिल की 7वीं मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। यूनेस्को ने जिन 4 देशों की ई एजुकेशन सिस्टम के हवाले से लिस्ट तैयार की है, उनमें सबसे पहले नंबर पर साउथ कोरिया, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर फिनलैंड। यानी दुनिया भर में इन 4 देशों का ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था, जो कि दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल है। अब थोड़ा सा आपको ये बता दें जिन लोगों को नहीं मालूम होगा आखिर इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसा खास क्या था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, कोरोना आने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला दुनिया भर में चला। तो देखने में ये आया कि कहीं कहीं तो व्हाट्सएप पर क्लासेस दी जा रही थी। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ कि यूट्यूब पर स्कूलों की तरफ से क्लासेस अपलोड की जा रही थी, तो बच्चे देख रहे थे। लेकिन सऊदी अरब का जो मदरसती प्लेटफॉर्म है, उसमें कुछ सिस्टम ऐसा था कि ऑनलाइन एक वेबसाइट ये बनाई गई, इसमें लॉगिन होकर बच्चे को अपनी क्लास के हिसाब से अपनी क्लासरूम में जाना था और इधर से बात करने का भी सिस्टम था। यानी माइक्रोफोन के ज़रिए अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इधर से कुछ पूछ सकते हैं, टीचर के पास आवाज़ जाएगी और टीचर उसका जवाब दे सकता था। यानी ऑनलाइन पढ़ाई होते हुए भी ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे पढ़ाई ऑफलाइन ही हो रही हो। लेकिन आपको बता दें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सऊदी अरब पीछे नहीं रहा और जो आने वाला सेशन है मदरसों का, यानी जो अब मदरसे खुलेंगे वो ऑफलाइन ही खुलेंगे, ऑनलाइन सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन के लिए डेडलाइन दे दी गई सभी टीचर्स वगैरह को कि 1 अगस्त तक सबको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, वरना तो स्कूलों और मदरसों के अंदर एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि इतवार 13 जून को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और रेतीली हवा चलने की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि ईस्टर्न रीजन में तेज़ हवा चलने से रेतीले तूफान की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, यानी देखने में काफ़ी दुश्वारी होगी। खुली जगहों पर हवा की जो रफ्तार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने की उम्मीद है। तेज़ रेतीले तूफान से रियाज, कसीम और हाइल रीजन के कुछ इलाकों के अलावा नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के ज़्यादातर इलाके प्रभावित होंगे। टेम्परेचर के हवाले से अगर बात करें तो तबूक और मदीना मुनव्वरा में मध्यम दर्जे का टेम्परेचर रहेगा, यानी गर्मी रहेगी, जबकि मक्का मुकर्रमा रीजन में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। इतवार को सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड अलसूदा के इलाके में होगा। बात करें कोरोना वायरस की, तो 12 जून की शाम जो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई है, उसके मुताबिक नए मामले 1077 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 906 रिकॉर्ड पर आई है। इससे बीते दिन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक रिपोर्ट थी। नए मामले कम थे रिकवरी के सामने, लेकिन फिर से ऐसा ही देखने को मिला कि रिकवरी कम हो गई है नए मामलों के सामने। 16 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 7553 हो गई है। एक्टिव मामले सऊदी अरब में 10,267 हो गए हैं, जिनमें से 1562 क्रिटिकल मामले हैं। कुल मामले सऊदी अरब में 4,64,780 है, जिनमें से 4,46,960 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। गवर्नर मक्का मुकर्रमा प्रिंस खालिद अल फैसल ने मक्का प्रोजेक्ट के तहत नए पब्लिक बस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया है। पब्लिक बस प्रोजेक्ट सऊदी अरब की विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। नया बस प्रोजेक्ट किस तरह का है, यानी क्या कुछ नया मक्का मुकर्रमा के अंदर होने जा रहा है, वो सब तो रियल में आपको तब देखने को मिलेगा जब आप कभी उम्रा करने मक्का मुकर्रमा जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको न्यूज़ के हिसाब से हम बता दें, नया बस प्रोजेक्ट 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 12 रूट्स और 83 स्टेशन शामिल है, जिसमें मध्यम दर्जे की बसें इस्तेमाल की जाएंगी, जबकि दूसरे चरण में इस्तेमाल होने वाली बसें स्पेशल रूट पर चलेंगी, जिनकी दूरी 172 किलोमीटर होगी, जबकि इसके स्टेशन की कुल तादाद 342 होगी। बस प्रोजेक्ट के तहत 400 नई बसें इंपोर्ट की जाएंगी, जिनमें से 240 बसें 12 मीटर की होंगी। हर बस में 85 पैसेंजर्स को बैठाने की गुंजाइश होगी, जबकि दूसरे स्टेज में जिसमें 18 मीटर की बसें शामिल हैं, जिनमें 125 पैसेंजर बैठ सकते हैं। थोड़ी सी बात फिर हज के हवाले से करेंगे। सऊदी अरब की तरफ से जो इस साल हज के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें 60,000 लोगों को इजाज़त दी गई है, यानी सऊदी अरब में रहने वाले चाहे सऊदी शहरी हो या फिर अजनबी हो, सिर्फ वही लोग हज कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए भी वैक्सीन की शर्त रखी गई है। बाकी कुछ जो नियम है वो आपको बता दिए गए हैं। तो इस तरह के फैसले को जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, यानी जो जीसीसी ग्रुप है, उन देशों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा है और कहा कि सऊदी अरब का ये कदम बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है और हम पूरी तरह से सऊदी अरब के इस कदम के साथ है, यानी हमें किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। इसके अलावा भी खाड़ी देशों से कई तरह के बयान आए हैं, जिसमें सऊदी अरब के कदम को सराहा गया है। तो खुलकर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको फिर से ये बता दें कि
जिस तरह से बाहर से हज पर लोग आते हैं यानी हाजी जो विदेशों से आते हैं, तो जो जीसीसी ग्रुप है इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इन लोगों को हज के लिए काफ़ी आसानी होती है। लैंग्वेज तो सेम होती है, लेकिन जो खर्च वगैरह है वो दूसरे देशों के हिसाब से काफ़ी कम आते हैं। तो ऐसे में इन देशों ने सऊदी अरब का स्वागत किया है इस फैसले के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस का माहौल है और सऊदी अरब ने काफ़ी मुश्किल से कोरोना कंट्रोल किया है, इसलिए सऊदी अरब कोई भी रिस्क इतनी जल्दी नहीं लेना चाहता। और खबरों के अंत में बात करेंगे अलोला को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि अलोला और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक फिल्म बनाई गई हॉलीवुड की, जिसका नाम चेरी है। तो चेरी फिल्म जो है वो पूरी तरह से सुपरहिट हुई है और सऊदी अरब के अंदर ही फिल्म को बनाया गया है। तो इसके चलते हॉलीवुड के जो दूसरे प्रोड्यूसर है यानी जो दूसरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, अब उनकी नज़रें सऊदी अरब पर है, यानी आने वाले वक्त में और भी बहुत सी फिल्में सऊदी अरब में बनाई जाएंगी। कई तरह के प्रोड्यूसर हॉलीवुड के सऊदी अरब की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक अलोला रॉयल कमीशन भी एक फिल्म तैयार करा रहा है, जिससे अलोला का नाम दिया गया है। इसके अलावा 2 अरबी फिल्मों की शूटिंग की मंजूरी मिल गई है, जिसमें एक का नाम बैन अल रमाल यानी सहरा के बीच और दूसरी फिल्म का नाम है नूरा, यानी 2 फिल्मों की शूटिंग जो है वो होनी है। इसके अलावा हॉलीवुड से कई तरह के प्रपोजल आ रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट के पास और इनको भी मंजूरी मिलने के बाद हॉलीवुड की बाकी फिल्मों की भी शूटिंग यहाँ पर बहुत जल्द शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। आज खबरें कुछ अलग अंदाज में आपके पास भेजी है और ख़बरें लेट होने की वजह भी आपको बताएंगे, हेडिंग्स भी आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी हेडिंग के बाद भी जो खबरें बताई हैं वो भी स्लो मोशन में बताई है और समझाने की कोशिश की है मैक्सिमम। और वीडियो देरी से इसलिए आपके पास पहुंची क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि रोज़ाना आती हैं, हम रोज़ उसको देखते हैं। हमारी वीडियो पब्लिश होने के आधे घंटे के बाद न्यूज़ नहीं आती है 5-6 और अगले दिन तक वो काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो उसके लिए हमने जानबूझकर लेट की है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हम 7 बजे रोज़ वीडियो सुबह भेजें तो बेहतर रहेगा, कोई मुश्किल नहीं होगी और इसी तरह से अच्छे अंदाज में खबरें आपको जानने को मिलेंगी। एडिटिंग और ज़्यादा बेहतर करेंगे आने वाले दिनों में। बाकी कोशिश ये रहेगी कि पहले हेडलाइंस आपको बताई जाए और फिर खबरें आहिस्ता आहिस्ता यानी एक्सप्लेन आपको की जाए। तो खबरें कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक छोटे से लाइक की ज़रूरत है वीडियो पर, ताकि हमें लगे कि कम से कम हमारी मेहनत कामयाब हुई और आपको खबरें अच्छी लगी हैं। चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देखें, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।